हेलो गाइस, मैं आपको मॉड्यूल के ऊपर रिव्यू लेके आ गया हूँ। तो ये मेरे पास नीट का बॉटनी का मॉड्यूल 1 है, जिसके बेसिस पे मैं आज आपकी इस वीडियो में रिव्यू दूंगा। तो वीडियो एंड तक देखना फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये बता रखा है कितने चैप्टर्स इसमें हैं इस बुक में। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 चैप्टर्स है, और बाकी के जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं बॉटनी के वो दूसरे मॉड्यूल में है इसके। तो सबसे पहले जो मेरा रनिंग चैप्टर चल रहा है अभी क्लासेस में फिज़िक्स वाला की, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो है मेरा द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जो 26 से 55 पेज नंबर कवर कर रहा है। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, 26 पेज नंबर खोल लेता हूँ सबसे पहले। हाँ, तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से इंटरफेस है इंडेक्स का। एंड यहाँ पे आपको कुछ डाटा दे रखा है कि कौन कौन से मतलब नीट में कितने कितने क्वेश्चंस आए थे और किस किस ईयर में आए थे। लाइक 2019 में कितने क्वेश्चंस आए थे आपको यहाँ पे। यहाँ पे आपको कुछ फोर फोर क्वेश्चंस आए थे नीट के इस चैप्टर में से 2019 ईयर में। 2018 में आए थे 7। तो बस यहाँ पे कुछ दे रखा है, तो इसका कुछ हमको काम नहीं है, हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे है अपनी मेन चीज़, जो कि है थ्योरी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सब कुछ वास्ट में दे रखा है। लाइक जो आपका एनसीईआरटी में है उससे एकदम हट कर दे रखा है। एंड जस्ट फॉर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा नॉलेज, तो यहाँ पे आपको सेल थ्योरी दे रखी है, व्हाट इज़ अ सेल, एन ओवरव्यू ऑफ सेल, सबके बारे में अच्छे से बता रखा है। ये सेल की शेप्स के बारे में आपको बता रखा है कि कौन कौन सी शेप्स होती है सेल की। एंड अगर आगे जाएँ तो आपको यहाँ पे कंसेप्ट एप्लीकेशन जो चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ है। इसका मतलब है जो आपने पीछे इतना पढ़ा है, ये जो आपने सारा पढ़ा है ना, इससे रिलेटेड कुछ वो अपने फिलअप्स हैं और ट्रू फॉल्स हैं जो पीछे पढ़ा है आपने उससे रिलेटेड। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि आपको कितना अच्छे से दिमाग में गया है, आपके कितना अच्छे से आपने पढ़ा है। ठीक है। फिर नीचे आपको प्रोकैरियोटिक सेल आ जाता है, फिर उसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। फिर ये सब कुछ बताएंगे इसके बारे में, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या होता है, सेल एनवेलप और उसकी मॉडिफिकेशंस। और बीच बीच में आपको आप देख रहे होंगे की नोट्स भी हैं। की नोट्स क्या है भाई? की नोट्स हैं लाइक एक लाइन दे रखी है, पूरी इसमें से एक लाइन चूज़ करके यहाँ पे आपको दी गई है जो मेन जिससे जिस पर एक क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे कह सकते हैं जिस पर एक क्वेश्चन बन सकता है, वो लाइन आपको यहाँ पे एक दी गई है। तो कुछ जैसे कि यहाँ पे 3 लाइन्स दे रखी है, तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। इस पे आपको एक क्वेश्चन नीट में आ सकता है इजीली एमसीक्यू पे। तो ये की नोट है एक तरह का। और यहाँ पे आपको देख सकते हैं सब कुछ, जहाँ जहाँ इन्होंने इनको लगा है कि डिटेल देनी चाहिए इसके बारे में डिटेल दी है वहाँ पे। जहाँ इनको लगा कि एक्सप्लेनेशन चाहिए इसके बारे में, तो वहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी है इन्होंने। और जहाँ पे ऐसा लगा कि ब्रीफ में क्लियर हो जाएगा, तो वहाँ उन्होंने ब्रीफ में सब कुछ बता रखा है। फॉर एग्जांपल तो आप राइबोसोम्स देख सकते हैं यहाँ पे, राइबोसोम्स के बारे में अच्छे से बता रखा है, इंक्लूजन बॉडीज़, तो बहुत कुछ है भाई। फिर यूकैरियोटिक सेल आ गया। डायग्राम से आपको पता लग जाएगा लेबलिंग क्यों है डायग्राम में, तो आपको फॉर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो सब कुछ यहाँ पे आपको अच्छे से मिल जाएगा, एकदम वेल मैनर्ड से, अच्छे से एकदम सेटल किया हुआ है सब कुछ। एंड यहाँ पे आपको देख सकते हैं। तो आगे चलेंगे, आप आगे चलेंगे तो यहाँ पे कंसेप्ट एप्लीकेशन वही आ गया दोबारा से, नीड टू नो, मतलब कुछ इम्पोर्टेंट, वही लाइन कह सकते हैं आप जो आपको पता होनी चाहिए, वो इम्पोर्टेंट लाइन्स आपको यहाँ पे गिवन होंगी। एंड बाकी आप अगर आगे चलते हैं तो ये आपको कुछ यहाँ पे शॉर्ट नोट्स दिखने को मिल जाते हैं। इन केस यू हैव मिस्ड एनी ऑफ द क्लास ऑफ पीडब्ल्यू विच वॉज कवरिंग दिस चैप्टर, तो आप यहाँ पे आके वो शॉर्ट नोट्स ले सकते हैं। लाइक आपने कोई अगर क्लास मिस कर दिया है, जो जिस क्लास में चैप्टर पढ़ाया था, तो जैसे होता है ना कि बहुत लेट ज्वाइन करते हैं कुछ लोग। बैच हुआ था 10 अप्रैल से स्टार्ट, बट कुछ लोग आ रहे हैं 25 अप्रैल को आ रहे हैं, कुछ 20 अप्रैल को आ रहे हैं, तो बीच में बहुत कुछ मिस हो जाता है। तो उसको कवर अप करने के लिए यहाँ पे शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए हैं। बट अगर आप मेरी पर्सनल ओपिनियन लो ना, तो मैं ये बोलूँगा कि जो आप क्लास में नोट्स बनाओगे ना, वो ज़्यादा अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू दीज नोट्स। क्योंकि ये हैं यहाँ पे इन्होंने सिर्फ मेन मेन चीज़ें लिख रखी हैं, मेन मेन चीज़ें सिर्फ। बट आप जो क्लास में लिखोगे उसमें आपको दिमाग में भी जाएगा, खुद लिखने में भी अलग फ़र्क होता है। और यहाँ पे लिखे हो मतलब जो प्रोवाइडेड है यहाँ पे उसको पढ़ना, और खुद से आगे से देख कर लिखना, बहुत फ़र्क है भाई उसमें। उसमें अच्छे से प्रैक्टिस होएगी आपकी। तो ये बस उनके लिए है, इन केस जो मिस कर गए हैं क्लास, वो यहाँ से थोड़ा कवर अप कर सकते हैं। बट आप ऐसा नहीं है कि आपको अगर हर चैप्टर के यहाँ पे नोट प्रोवाइड कर दिए तो आप क्लास में ऐसे ही बैठे रहो, बस सुनते रहो, लिखो ना कुछ, ऐसा नहीं है भाई। ये सिर्फ इस एक्सेप्शनल केस के लिए है कि अगर आप कुछ मिस कर गए हो तो आप यहाँ से आके लिख सकते हो। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप पूरा ही यहाँ से नोट ले लो चैप्टर का। बहुत कम नोट्स है भाई, ये बहुत कम है, ये कुछ भी नहीं है।
आप मेरी कॉपी देखो, कितने नोट्स लिखा रखे हैं अब तक के। अभी पूरा चैप्टर भी ख़त्म नहीं हुआ और पता नहीं एक कॉपी भरने के लिए आ गई है। सच बताऊँ मैं आपको, मैं किसी दिन दिखाऊंगा आपको नोट बॉटनी के। मैं आपको दिखा देता हूँ कितने नोट्स हैं। देखो स्टार्टिंग है कॉपी, ये बॉटनी है, देखो बॉटनी लिखा है ऊपर। ये देखो भाई, नोट्स देखो ज़रा कितने हैं। ये है, यहाँ से स्टार्टिंग है, ये देखो, देखो ये देखो भाई साहब, ये हैं सारे नोट्स बॉटनी के, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर के। भाई साहब ये यहाँ तक कितने पेजेस कवर करने हैं आप गिने नहीं मैंने। अब ये देख लो भाई, ये सारे, और वो बुक में देख लो आप कितने हैं। अभी ये हाफ चैप्टर, मतलब हाफ नहीं है, हाफ से थोड़ा ज़्यादा है, बट अभी चैप्टर रहता है 20-30% चैप्टर रहता है अभी उसके नोट्स और आएंगे आगे। अब पता नहीं कितने चैप्टर, अब कितने पेजेस वो ले। तो ये तो कुछ भी नहीं है उसके सामने, ये तो कुछ 10 से 20% है और पूरे चैप्टर के नोट्स हैं तो फिर भी। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको सॉल्व्ड एग्जांपल्स कुछ देखने को मिल जाती हैं, जहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे। 10 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे गिवन है एंड साथ में इनके नीचे सारे एमसीक्यू है भाई, सारा एमसीक्यू फॉर्मेट है। कोई भी इसमें वो नहीं है कि आपको क्वेश्चन पूरा आंसर लिखना है। नीट में भी भाई सारा एमसीक्यू आता है, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन भी नीचे प्रोवाइडेड है और क्वेश्चन भी आपको दिए है। तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। फिर आता है एक्सरसाइज 1 टॉपिक वाइज। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे कुछ एमसीक्यू बेस्ड जो टॉपिक वाइज है। लाइक जो सबसे पहले प्रोक्रेटिक का आएगा, यहाँ पे प्रोक्रेटिक आप देख सकते हैं लिखा हुआ प्रोक्रेटिक सेल्स, तो उससे रिलेटेड सारे यहाँ पे आपको क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस। हेडिंग दे रखी है ना आपको, यहाँ पे देख सकते हैं आप, लिखा है आपने। तो आई होप आपको विजिबल होगा ना। ओए भाई 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 भाई, ये तो हिल रहा है, एक मिनट गाइस। हाँ तो बस अब ठीक है, अब ट्राइपॉड थोड़ा ना हिल गया था, नीचे गिरने वाला था। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कुछ सारे क्वेश्चन ये प्रोक्रेटिक सेल से रिलेटेड है। फिर यहाँ पे यूक्रेटिक सेल्स आगे, फिर ये सारे क्वेश्चन उससे रिलेटेड हैं। तो ऐसे ऐसे टॉपिक वाइज जो मैंने बोला आपको, वो सब यहाँ पे आपको क्वेश्चन गिवन है। तो ये टोटल अपने 120 क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज 1 में। फिर आती है अपनी एक्सरसाइज 2, उसमें आपको लर्निंग प्लस हेडिंग दे रखी है। इसमें आपको कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे। लाइक यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो उन ऑप्शंस में भी कौन सी ऑप्शन करेक्ट है उसके ऑप्शन नीचे दे रखी है। मतलब आपको पता ही होगा यार, आपने देखे होंगे ऐसे ऐसे। तो कुछ इस तरह के मिलेंगे आपको। और आगे जाएंगे तो इसमें आपको मिलेंगे टोटल डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, लेबलिंग करनी है आपको। तो ये इसमें आपको मिलेंगे 29 क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है। फिर थर्ड एक्सरसाइज आती है अपनी मल्टी कंसेप्ट वाली। इसमें आपको मैच द कॉलम्स वाले आ जाएंगे, जो 9 क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। फर्स्ट 9 क्वेश्चंस मैच द कॉलम्स वाले हैं। तो बाकी कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, देख सकते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है सारे। एंड इसको हम आगे जाएंगे तो ये हमारे को एजर्शन रीजनिंग, भाई एजर्शन रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है और भाई बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है ये। मतलब इसमें सोचने में टाइम चल जाता है इतना। अगर जिसने अच्छे से थॉरोली चैप्टर रीड किया ना वो तो आराम से कर लेगा इसको, बट जिसने अच्छे से नहीं किया ना उसको तो टाइम लगेगा। और भाई मैं पक्का इनमें फंसता ही था हमेशा, 10th तक तो मैं इनमें फंसता ही था। 9th 10th में आते थे हमको ये, और मैं हमेशा ये गलत करके आता था भाई। मतलब 2 आते थे तो मैं एक ने गलत कर ही देता था, कभी कभार 2 भी होते थे। तो चलो, तो इसमें आपको मिलते हैं 48 क्वेश्चंस एक्सरसाइज 3 में। फिर आती अपनी मेन एक्सरसाइज भाई, सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, जिसके लिए हमने बैच लिया है भाई, जिसके लिए हमने बैच लिया है, वो एक्सरसाइज आती है हमारी, दैट इज एक्सरसाइज 4, पास्ट 10 ईयर्स क्वेश्चंस नीट के, जो पिछले 10 साल में आए हैं इस चैप्टर से। वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे गिवन है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप सारे टाइप के क्वेश्चंस हैं और ये मिक्स क्वेश्चंस हैं। और 55 क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर से रिलेटेड मिल जाएंगे नीट के, पास्ट 10 ईयर्स के। तो एक तरह से यार प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा। अगर आपने पूरा चैप्टर ये पढ़ लिया है, एनसीईआरटी से भी पढ़ लिया है, यहाँ से भी पढ़ लिया है, और आपको लग रहा है कि चलो भैया मैं टेस्ट करता हूँ अपने आप को मैंने कितना अच्छे से पढ़ा है, तो आप यहाँ पे इनके नीट के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, अटेंड कर सकते हो इन क्वेश्चंस को आप। बाकी ये है आपके आंसर कीज, जो मैंने आपको देखो मल्टी कंसेप्ट सॉरी कंसेप्ट एप्लीकेशन जो थे मैंने आपको दिखाए थे चैप्टर के बीच में, फिलिप्स वाले और अपने ट्रू फॉल्स वाले, तो उनके क्वेश्चन आंसर कीज हैं। फिर आता है आपके पास एक्सरसाइज 1 की आंसर कीज, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 4। तो इन सब की आपके पास आंसर कीज आपको ये लास्ट के चैप्टर के लास्ट में मिलती है। तो यही है सारा कंटेंट, किस तरह से इन्होंने यहाँ पे डाल रखा है बुक में। और हर चैप्टर में सेम है भाई, हर चैप्टर में सेम है ये। मतलब चैप्टर के अलग अलग है, बाकी कंटेंट एकदम सब कुछ, फॉर्मेट फॉर्मेट सब सेम है। चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बॉटनी हो, जूलॉजी हो, जो मर्जी हो, सब में सेम है। तो बस मैंने एग्जांपल के लिए बॉटनी का फर्स्ट मॉड्यूल लिया था और ये मैंने आपको दिखा दिया। और भाई चलो, और अगर आप, मेरे को क्या लगता है ना, मैं आपको अपना ओपिनियन दूँ, अगर आपने ये बुक कर ली, आपने अगर ये बुक कर ली और आपने एनसीईआरटी कर ली,
ठीक है, और अपने नोट्स जो बनाए वो कर लिए भाई। मैं कहता हूँ आपके नंबर एकदम A1 नंबर आएंगे। ऐसे नहीं हो सकता कि आपकी नीट में नंबर आए ना अच्छे यार, अच्छे मार्क्स ना आए, और या फिर एग्ज़ाम स्कूल के एग्ज़ाम्स में मैं नहीं मान सकता भाई, क्योंकि बहुत कुछ है भाई। और सबसे मैं आपको एक बात बताऊँ, फिजिक्स वाले की क्लासेस में ना मैम ने बोला था एक, कि बॉटनी में ना आप नोट्स और एनसीईआरटी पढ़ लो वही काफ़ी है, ये मत पढ़ो। मैम ने खुद बोला था, ऐसे मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैम ने बोला था, ये मत पढ़ो, इसके नोट्स मत पढ़ो, क्योंकि ये ना बहुत ही ज़्यादा अतिरिक्त नोट्स हैं जो कि हमको इनकी ज़रूरत ही नहीं है, इतना इतना आउट में जाने की हमको ज़रूरत ही नहीं है। ये बहुत आउट आउट में चले गए हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, एनसीईआरटी से बहुत हटकर हैं इसमें यार, मैंने पढ़े थे ना ये खाली एक ही चैप्टर के नोट्स हैं। अभी कितने चैप्टर्स हैं बॉटनी के, कितने चैप्टर्स हैं, फिर जूलॉजी भी है, फिर फिजिक्स भी है, फिर केमिस्ट्री भी है। नहीं हो पाते भाई। तभी मैम ने बोला कि अगर आप नोट्स कर रहे हो और एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो इनकी ज़रूरत नहीं है, ये मत करो। बट स्टिल अगर आप इतनी कैपेबल हो कि आप स्टडी कर लोगे इतनी ज़्यादा अच्छे से, आप अगर शार्प माइंडेड हो, कुछ लोग होते हैं बहुत शार्प माइंडेड होते हैं, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, वो कर लेते हैं, तो वो आप कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मैम ने जो बोला वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो बस वो आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज आएगी, और क्या है, आप लोगों से एक्स्ट्रा मतलब आपके पास होगी नॉलेज। तो बस यही था रिव्यू, मैंने आपको दिखा दिया है। अभी बैच का रिव्यू भी आएगा, ठीक है भाई, बैच का रिव्यू आएगा। 10 अप्रैल को बैच स्टार्ट हुआ था, तो 1 मंथ के बाद ही आएगा, 10 मई के बाद ही मैं डालूंगा, मिड ऑफ मई में डाल दूंगा मैं। तो बैच का रिव्यू भी आपके पास आएगा, किस तरह का बैच है, और बताना आप मेरे को कि हेल्पफुल लगा कि नहीं रिव्यू, ठीक है, बता देना कमेंट बॉक्स में। चलो बस यहीं तक रखते हैं इसको, मैंने आपको सब कुछ बता दिया, क्या क्या है चैप्टर के अंदर, कंटेंट वगैरह, फॉर्मेट कैसा है। तो जो भी रिलेटेड डाउट है आपको, आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। सो गाइज़, आई होप आपको मेरा रिव्यू पसंद आया होगा। एंड जैसे कि ये रिव्यू था, तो मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ उन बुक्स को लेकर। तो देखो, मैं तो यही बोलूँगा, अगर आपके पास कोई ऐसे नॉलेज में है ना कोई बुक, लाइक फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, या फिर बायो की, कि हाँ भाई इस बुक को पढ़कर मेरा कोई बड़ा भाई या फिर मेरी बड़ी बहन ने नीट क्रैक किया है, अच्छे स्कोर से किया है, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो थे अपने स्कूल में वो भी अच्छे नंबर लाए हैं, तो आप वो बुक ले लो फिर, अगर आपके पास है, अगर आपको नॉलेज है इसके बारे में। बट अगर आपके पास मतलब आपको नहीं पता कि कौन सी लेनी चाहिए, फालतू में इधर इधर उधर जाके दिमाग ख़राब करने की बजाय आप ये बुक ले लो फिर आप मॉड्यूल ले लो। और ठीक है, समझ लगी ना आपको मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आपको नहीं पता कि कौन सी बुक चाहिए, कौन सी ऐसे कोई पर्टिकुलर बुक के बारे में आपको नहीं पता, तो आप ये फिर ले लो, क्योंकि देखो इसमें भी बहुत वैरायटी है क्वेश्चंस की। मैंने फिजिक्स देखी, केमिस्ट्री देखी, तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं इसमें बहुत ज़्यादा, जो आपको प्रैक्टिस कर करके आपको आपका जो क्वेश्चंस का करना, न्यूमेरिकल्स के करने का जो लेवल है वो आपका इंक्रीज़ करेंगे। तो नो डाउट, ऐसा नहीं है कि आपके फालतू जाएंगे पैसे, 2300 रुपीज़ आपके वेस्ट जाएंगे, ऐसा नहीं है, ये नहीं मैं बोलूँगा। तो भाई बस बॉटनी का थोड़ा सीन है बीच में, वो मतलब बहुत ही ज़्यादा यार उसमें, वो मैम ही खुद कह रही है, तो हम क्या बोलें फिर, है ना। बट चलो बस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, एंड करते हैं आज का ये वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे हेल्दी।